इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि विजुअल जो हमारा मतलब सारा जो न्यूज़ था वो एंड हो जाता है, सारे बंदे यहाँ पे बाहर फेंके जाते हैं। तो सारे जो बंदे बाहर इंतजार करे थे वो भी कहते हैं भाई चलो भैया तुम सब वापस आ गए, तुमको बताओ भाई क्या ट्रेजर आइटम मिला है, हम तुमको बदले में ढेर सारे पैसे और स्टोन यहाँ पे देने को तैयार है, स्पिरिचुअल स्टोन। तो वो लोग सामने से ग्रास निकाल के दिखाते हो, कहते भाई ये ग्रास हमको मिला। क्या ही कह सकते, बस एक ही ग्रास मिला, कुछ भी नहीं। तो अपना जो मेन कैरेक्टर था वो भी आ जाता है, अपना जो सेकंड रूप यहाँ पे था ना वो रूप लिया हुआ था और कहता है इसे अपनी यूटेन से कि चलो चलो यार ढेर सारे बंदे हमको कोई पहचान ले। यूटेन को साथ में चिपकाया था, यूटेन भी सोचती यार मास्टर ने मुझे चिपकाया है, यह धन्य धन्य हो गई। तो पीछे से ये तीनों औरतें आ जाती है और कहती है ओ शेंशी कहाँ तू भागे जा रहा है, नहीं 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 तू भाग नहीं सकता, हमने पहचान लिया है। तो सामने से शेंशी कहते हैं मैडम क्या बात करो भाई, मैं नहीं पहचान रहा, आई मीन मैं आपको नहीं जानता, सामने से आप भी मुझे नहीं जानती होगी। जियो सुंदर एक्स यहाँ पे कहती हो, कहते कि बच्चे क्या नहीं जानता भाई, मैंने तुझे एक्सपोज यहाँ पे कर लिया, मैंने उनको बता दिया है, तुझे वो वाकई में हमसे बचना होता है ना तो किसी और का चेहरा बदल के आता है जिसको हम लोग नहीं पहचानते। जो सुंदर शेंशी कहते या गुड सही आइडिया दिया, ये देखो भाई हाँ मैंने किसी और का चेहरा बदल दिया, जाओ जाओ मैं तुम्हारा शेंशी नहीं हूँ। वो कहती है भाई तूने क्या बुद्धू हमको समझ के रखा है, या जैसे कि हम तुझे पहचानते नहीं, ये नाटक मत कर। वो भी अपने रियल चेहरे में आता है, कहता है कि अरे यार अब तो एक्सपोज यहाँ पे हो गया, हम क्या ही कह सकते हैं। तो जैसे रियल चेहरे में इनको देखते हैं ना भाई, ये तीनों का आया हाय मजा ही आ गया यार। सामने से एल्डर भाई कहती यार तुझसे ठीक हो गए जी, आई मीन सच्ची में तुझसे ठीक हो गए और हमको बताए भी नहीं। सामने से ये इमोशनल डैमेज चालू करता हमारा मेकेटर और कहता है एल्डर भाई आई एम सॉरी यार, कोई रीज़न यहाँ पे था जिस रीज़न के चक्कर में मुझे पावर अपना छुपाना पड़ा। अगर मैं आपको बताता तो वेल यार आपको भी छुपाने पड़ता, आपके ऊपर प्रेशर आता, मैं नहीं चाहता भाई आपके ऊपर है ना मेरे चक्कर में कोई प्रेशर यहाँ पर आए, तो आई एम सॉरी इस चक्कर में नहीं बता पाया। जो सुंदर ना एल्डर भाई भी शर्मा जाए तो कहती हो माय गॉड यार आप इतना अच्छा चाहते थे और मैंने आपको गलत समझा, प्लीज़ हमको माफ़ कर दो। जो यान थी ना वो आगे जाते हो, क्या मतलब भाई उनसे छुपाया, मैं तो लीडर थी भाई मुझे तो बता सकते थे, और वो सारी बातें छोड़ो भाई तुम यहाँ पे क्या करने आ गए थे, तुमने इसके बारे में नहीं बताया। ये कहता आपके लिए, हाँ यार आपके लिए यार, आप शेर के लीडर हो भाई, तो लीडर के पास ना कमाल कमाल का ट्रेजर आइटम यहाँ पे होना चाहिए जो कि रोड पे तो मिलता नहीं है, उस सीक्रेट रूम के अंदर जाना पड़ता है, रियूम्स में जाना पड़ता है, इसलिए आपने इस रियूम्स के अंदर यहाँ पर आया था ताकि कमाल का आइटम मिले। आई नो आप ये कहना चाहते हो कि भाई मुझे बता देना चाहिए था ना, लेकिन यार आप ठहरी भाई कमाल की बिंदास लड़की है, अगर मैं बोलता कि भाई मुझे आपके लिए जाना, आपके लिए कमाल का आइटम लाने के लिए यहाँ पे जाना है, आप सामने से आने देती नहीं, आप ऑफकोर्स आने यहाँ पे देती नहीं, इसलिए आई एम सॉरी मैं बता नहीं पाया, प्लीज़ हमको माफ़ कर दो। जो सुंदर सामने सो भी शर्मा जाती हूँ, कहती नहीं नहीं यार माफ़ कर दिया, तुमको भी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों लड़के के ऊपर क्या जादू डाल दिया था भाई, दोनों एकदम इग्नोर मार के बस शर्मा जा रही है। एक्स भी हिल जाती है भाई ये सामने से तूने क्या कर दिया यार, ये कहता है मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने कुछ नहीं किया, मालूम है सबसे मेन मकसद मेरा यहाँ पे आना था तेरे वजह से भाई, तू मतलब आई नो मालूम है तू यहाँ पे क्यों आई थी, ताकि तुझे जड़ी बूटी मिल जाए, ऐसी जड़ी बूटी जिससे भाई जो मेरी बीमारी है ना यहाँ पे ठीक हो जाए। देख सकता हूँ सामने से तूने इतना मेहनत यहाँ पे मेरे लिए किया कि मैं क्या बताऊँ। एक्स कहती नहीं तुझे कुछ गलत फैमिली यहाँ पे हुई है, मैं अपने कल्टिवेशन यहाँ पे लेवल अप कर दूँ जिस चक्कर में यहाँ पर आई थी, ऐसा नाटक मत कर जैसे कि तुझे सब कुछ मालूम है। ऐसा करके रोने लग जाती है, तो मैं कहता भी कहता कि रो मत यार, आई नो मुझे सब कुछ मालूम है, और मन ही मन सोचते किया देखा यार ये तीनों लड़कियाँ मेरे खिलाफ हो गई थी, लेकिन मैंने क्या जादू इनके ऊपर किया ना कि तीनों लड़कियाँ यहाँ पे इमोशनल हो गया, कोई मेरे बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहता है। वो तीनों को शायद वापस उनके एरिया में भेज के यूटीन के साथ है ना उसका जो जगह यहाँ पे था वो जगह पे आ जाते हैं। तो यूटीन कहती वाह यार अपने यहाँ पे आकर वापस से अच्छा, लेकिन यूटीन को अजीब लगता है, कह रहे यार मुझे अजीब लग रहा है, मुझे ढेर सारे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर का आइडिया लग रहा है, तो ढेर सारे कल्टिवेटर सामने दिखता है जो इन दोनों को देखते हो कहते हैं भाई माई लॉर्ड यंग लेडी आपका यहाँ पे स्वागत है। इन सब का पावर यहाँ पे गोल्डन कोड पे था, ये हिल जाते हो माई गॉड भाई, गोल्डन कोड लेवल के बंदे और गोल्डन कोड लेवल के बंदे कहते हैं चलो भाई लकड़ी यहाँ पर आ गया ना, चलो बढ़िया यहाँ पे अच्छे से प्लेस करो और आग लगा दो ताकि भाई ठंडी का मौसम चलो थोड़ा सा गर्माहट यहाँ पे मिल जाए। मैडम का जो ऑर्डर है ये हिल जाते, कह रहे यार ये गोल्डन कोड लेवल के बंदे मैडम यानी मेरी माँ के लिए ये लोग यहाँ पे आग लगा रहे। अरे ओ बाप रे यार, ये मास्टर सुनिए ना यार, आप जानते इन बंदों को, ये कहते यार मैं जानता हूँ इन बंदों को, टेंशन मतलब मैंने इनको यहाँ पे अरेंज किया, ये नुकसान नहीं पहुँचाएंगे बल्कि हमारी सेफ्टी करने के लिए यहाँ पे आते। ये वही बंदे जो कि शेंशी के लिए काम करते हैं, शेंशी को ना वर्ल्ड लॉर्ड यहाँ पे मानते हैं। तो एक बंदा आगे आता है, वो आगे आते कहते हैं वर्ल्ड लॉर्ड नमस्कार कैसे हो, ये कहता है नमस्कार बढ़िया है, सामने से सब कुछ ठीक है ना। वो कहता है हाँ जैसे आपने ऑर्डर दिया था ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग ना कैसल में आ चुके, इसी कैसल की प्रोटेक्शन करेंगे और ज़िंदगी अपनी यहीं पे काटेंगे। ये भी कहते हैं गुड गुड गुड, तो जाके तुम लोग अपना काम यहाँ पे करो। और अभी के लिए बेसिकली जो शान यहाँ पर है ना उसकी माँ का नाम शान यहाँ पर है।
यूटेन की माँ का। तो वेल मुझे उससे जाके यहाँ पे मिलना है। तो वो जो थी ना भाई स्पिरिट उसको बाहर निकालता है, सामने से वो भी कहती है डाउरी दिन यार मुझे और दो भाई, मुझे भूख लगी हुई है। नहीं देता, वो सो रही थी उसको उठा के दे देता भाई इसको। यूटेन को कहता जाओ इसके साथ एंजॉय करो, खेलो, सो, जो तुम्हें करना वो करो, मैं बाद में यहाँ पे आता हूँ तुम्हारी माँ के साथ कुछ यहाँ पे बातचीत करना। वो क्लियर करके तो उसकी माँ का जो कमरा ना उस कमरे के बाहर जाता है, दरवाजा यहाँ पे खटखटाता है और जैसे खटखटाता है ना अंदर से निकलती है जो कि लगभग सो के उठी हुई थी और काफ़ी सेक्सी लग रही थी, बड़े बड़े अरमान इसके दिख रहे थे। तो मैं कहता कि वेल लगता है आप यहाँ पे सो रही थी, मैंने आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। वो कहती है कि वेल बैठे बैठे बोर हो रही थी तो वेल मैं हल्का सा यहाँ पे सो गई थी और क्या। तो मैं कहता कि वेल सो गई थी तो भाई सोती रहो, बाद में कभी आऊँगा, इतना बोल के जा रहा था। लेकिन वो पकड़ लेती है हाथ और कहती ना यार तुझसे आई हो तो भाई ऐसे कैसे चले, इसलिए अंदर यहाँ पे आइए और बैठ के यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो वो अंदर आराम से जाता है, कुर्सी पे बैठता है, सामने से कहती बोलिए भाई तो अब आपकी सेवा पानी कैसे करे। आए हाय, तो आपका जो एक बोलते ना जांग थाई उसके ऊपर आके यहाँ पे बैठ जाती हूँ, भाई आपको अच्छा लगेगा ना। सामने से वो कहता है नहीं यार हम कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए यहाँ पर आए हैं, ये सब करना जरूरी थोड़ी ना। वो आके बैठ जाती है और कहती है भाई ज़रूरी देखो बातचीत करने यहाँ पर आए ना, बातचीत किससे होती है, मुँह से होती है। आपके मुँह के साथ हुई ना मैं कुछ कर रही हूँ, आप मुँह से बोलिए और मैं कान से यहाँ पे सुनूंगी और बोलते जाइए। हो सकता है हमारे बीच में ना जो पहले होता था उससे भी ज़्यादा कुछ हार्ड यहाँ पे हो जाए। चलिए शर्माइए मत भाई, बहुत ज़्यादा आप शर्माते हैं यहाँ पर। जो सुनते सामने से मैं कहता यार मतलब ये टाइम सही है क्या करने के लिए सब। जो सुनते वो कहती है देखो नाटक बहुत ज़्यादा करते हो, मुझ से मना किया जा रहे हो लेकिन आपके टांगों के बीच में कुछ मैं महसूस कर सकती हूँ जो कि धीरे ऊपर यहाँ पे आ रहा है। उतने में जो बेटी यूटी यहाँ पे थी ना वो दरवाजा खोल के आ जाती है और कहती है अरे सोना मास्टर शाहिब भाई ने शाहिब भाई को पकड़ लिया। जो सामने लेकिन तो सामने से तमाशा देख लेती है कि जांगो भी बैठी हुई है। कहती है भाई मम्मी मास्टर क्या हो रहा है। सामने उससे सीमा उठती है, कहती कुछ भी नहीं, इनके आंखों में ना कचरा यहाँ पे कहता वो बस मैं निकाल रही थी। जो सुनते यूटेन कहती है मास्टर सच्ची में। जो सुनते सामने से वो कहता है कि हाँ सच्ची में तुमने क्या बोला, शाहिब भाई ने बेसिकली शाहिब भाई को पकड़ लिया है, क्या कहना चाहते हो, कुछ यहाँ पे समझ वज यहाँ पे नहीं आ रहा, जरा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाओगी क्या, कहीं लीना ने शाहिब भाई को तो नहीं पकड़ लिया। कहती हाँ लीना ने शाहिब भाई को पकड़ लिया, मेरा लेवल अभी हो गया गोल्डन कोर के 3 लेवल पे जा चुकी हूँ 8वें में से, तो बताओ क्या करूँ। सामने सो कहता अच्छा उन दोनों को छोड़ो अपना मस्ती करेंगे लीना और शाहिब भाई, और यही भाई तुम्हारा लेवल अप का तो अपना कल्टिवेशन में ध्यान दो और गोल्डन कोर के 4थे पे जाओ, जैसे तुम 4थे पे जाओगे ना हम तुमको ढेर सारा इनाम देंगे। जो सुंदर ये भी कहती हो कि ठीक है बाय, इतना बोल के निकल जाती है। माँ भी कहती है ये अपना ध्यान रखना। अब दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है चलिए काम कंटिन्यू करें, अब तो दरवाज़ा भी बंद हो चुका है, कोई और बीच में आके उंगली नहीं कर सकती। जो सुनते वो कहता मैंने कहता भाई कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए यहाँ पर आया हो ना वो काम बेसिकली यहाँ पे जो बताना चाहते हो बताने दोगी। तो वो आके जांगों पे बैठ जाती है और कहती है अच्छा ठीक है लेकिन बैठने से मना मत कीजिए, बताइए सामने से आपको क्या बताना था। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है यार, रहते बच जाता है। हैंड जॉब का काम तो हो चुका है, मेन जॉब का काम अभी नहीं हुआ है, शायद आगे कभी यहाँ पे हो जाए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और क्या।